बोलने की आज़ादी मिली है, विचारों की आज़ादी मिली है, विचारों की स्वतंत्रता मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, लेकिन अश्लीलता, फूहड़पन, नंगापन और बेशर्मी की हद तक गिर जाने की आज़ादी नहीं मिली है। हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, हर धर्म, पंथ, जाति, मजहब, हर संप्रदाय के लोग एक स्वर में कह रहे हैं, शट अप, इंडियाज गोट लेटेंट, शट अप। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अश्लील शो की जो कंटेंट के नाम पर बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, उन्हें विकृत और खुद की एक बीमार मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे समाज पर क्या असर छोड़ा है। हम बात कर रहे हैं समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट की, और उसमें पहुंचे दो गेस्ट। समय रैना की हम बाद में बात करेंगे, अपूरा मखीजा उसकी भी बाद में बात करेंगे, अश्लील इलाहाबादिया रणवीर इलाहाबादिया जो नेट पर, इंटरनेट के इस जमाने में इंटरनेट पर अश्लील इलाहाबादिया के नाम से फेमस हो रहा है। उसने इतनी घटिया और अपमानजनक बात बोली है एक कंटेस्टेंट को कि क्या तुम अपने माता पिता को, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, देखते हो या देखना चाहते हो, या फिर एक दिन ज्वाइन करके ये सब खत्म कर देना चाहते हो। और वही अश्लील इलाहाबादिया एक दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तुम 2 करोड़ रुपए ले लो और मेरा। इतनी नीचता, इतनी अश्लीलता। डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी, काले पर्दे, काला स्टूडियो, मतलब डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बेचोगे। इस रणवीर इलाहाबादिया की पीआर के दम पर बनाई गई जो इमेज थी वो पूरी नेस्तनाबूद हो गई है, खत्म हो गई है। जिसको खुद भारत के प्रधानमंत्री ने बेस्ट क्रिएटर्स का अवार्ड दिया था, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े हस्तियां इसके शो पर, इसके पॉडकास्ट शो में आया करते थे, वो इतना नीच, गिरा हुआ, मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति निकलेगा, इस बात की कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। और ये लोग भारतीय समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सब इसकी बहुत ही घटिया परवरिश का नतीजा है। मैं माफी चाहता हूं, शब्द थोड़े कटु हैं। इनकी माताजी एक शो, पॉडकास्ट शो में ही गई थी, वहां बोला था कि मैंने मेरे बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करी है, लेकिन सॉरी आंटी जी, आपने जरा सी भी अच्छी परवरिश की होती तो उसका यह परिणाम नहीं होता। आपने बहुत ही घटिया और गिरी हुई परवरिश करी है। जो आपका बच्चा ये बोल रहा है किसी दूसरे कंटेस्टेंट को कि क्या तुम अपने माँ बाप को देखना चाहते हो वो करते हुए, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा है, और किसी कंटेस्टेंट को बोलता है कि तुम 2 करोड़ रुपए ले लो, तुमने पैसे कमा ली, इसका मतलब कहीं भी खर्च करो, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, स्वतंत्र हो आप, लेकिन 2 करोड़ रुपए ले लो और ये कर लो, कुछ भी। ये तो एक पात्र है। दूसरा है समय रैना, जिसका शो था इंडियाज गोट लेटेंट, और जब से ये शो आया है तब ही से, और इस भाई साहब समय रैना की हर बात में शुरू से लेकर लास्ट तक माँ बहन की पता नहीं कितनी बार गालियां होती है। माँ की गाली तो जुबान पर ही रहती है हमेशा। फुहड़ता, अश्लीलता, नंगेपन का एक नया ही प्रदर्शन कर रखा है इन लोगों ने। मैं समय रैना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इनके पिता राजेश रैना जी हैं, जो कि भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा गया है, पत्रकारिता। और इनके द्वारा ट्रेंड किए गए कितने ही पत्रकार अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को शायद उतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ राजेश रैना जी, बट आपकी खुद की परवरिश में, घर की परवरिश में कहीं खोट आ गया, नीचता आ गई। वो समय रैना जो पहले कश्मीर के बारे में ये और वो बोलकर कॉमेडी करते थे, वो अपने स्तर इतना नीचे गिरा चुके हैं, इतना नीचे गिरा चुके हैं कि कुछ भी बोलेंगे, फुहड़ता के नाम पर कुछ भी, गंदी गालियां, भद्दापन, अश्लीलता, कुछ भी बोलेंगे बिना किसी फिल्टर के।
ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे समाज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरी एक महिला अपूर्वा माखीजा, जो कंटेस्टेंट को बोलती है कि माँ के पेट से निकलने के बाद, आई एम श्योर मैं बोल रहा हूं तुमने कुछ देखा भी है ऐसा। और उसके बाद एक बहुत ही घिनौनी, गिरी हुई, गंदी, घटिया गाली। बहुत ही कम हालात इस देश में ऐसे हुए हैं कि जब सब लोग, जैसे महाराष्ट्र के सीएम हों, विपक्ष के लोग हों, दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोग हों, किसान नेता हों, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हों, हर तबके के लोग इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको एक शो ही बंद कर देना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात तक कर दी है और सुनने में आया है कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने उस स्टूडियो का निरीक्षण भी किया जहां पर यह सब कार्यक्रम हुआ। वो सब एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि हम जा कहां रहे हैं, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या परवरिश दे रहे हैं। यह सब सामान्य नहीं है। यह शायद एक मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस हो सकती है कि इतना गिरा हुआ, घटिया और गंदा सोच। शायद हमें सोचना पड़ेगा इस नेट के युग से बाहर निकल के कि हम क्या परवरिश दे रहे हैं। क्या हम डार्क कॉमेडी के नाम पर उस उम्र को अपने ऊपर भी ले पाएंगे खुद? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम इन लोगों के परिवारजनों से कहना चाहते हैं कि यू फेल्ड एज ए पेरेंट। हो सकता है आपके घर में बहुत पैसा आ रहा हो, बच्चा इन्फ्लुएंसर जो बन गया है, और सोशल मीडिया की पावर तो सब जानते हैं, अनाप शनाप पैसा आता है इसमें। आप अपना पैसा कहीं भी खर्च करें, लेकिन क्या आप किसी को बोल देंगे कि 2 करोड़ रुपए लो और मेरा, समझ रहे हो? ये बात देश में किसी को भी रास नहीं आई। और ये भारत है भाई साहब, हिंदुस्तान है, पश्चिमी देश नहीं है कि परिवार की, फैमिली वैल्यूज की कोई कदर नहीं है। यहां फैमिली वैल्यूज की कदर है। और मखीजा को मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में स्त्री को देवी, माता का दर्जा दिया गया है। आप किस लेवल पे गिरा रहे हैं उसको, ये सोचना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूं जो देख रहे हो कि आप अपने बच्चे को क्या दिखा रहे हो, वो क्या देख रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस संगति में जा रहा है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उसके चरित्र पर, उसकी मानसिकता पर, उसके विकास पर और इस देश पर पड़ने वाला है। तो कृपया अपनी जिम्मेदारी संभालो। बहुत भागदौड़ की दुनिया है, बहुत जल्दबाजी में हैं हम सब लोग। हमारे पास समय नहीं है बच्चों को समय देने का, उनकी अच्छी परवरिश करने का। 5 मिनट 10 मिनट दिन का निकाल कर उनके पास बैठकर बात करने का हमारे पास समय नहीं है। नहीं है हमारे पास समय, लेकिन निकालो, निकालो भाई साहब, निकालो बहन जी। और देखो क्या कर रहा है वो, क्या वो सही भी कर रहा है या सिर्फ पैसे आ रहे हैं तो वो कुछ भी कर रहा है। कल को कोई हमें ना बोले कि वी फेल्ड एज ए पेरेंट। शर्मनाक है ये। और मैं ये भी कहूंगा कि इन तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने की आवश्यकता ही क्या है। जब तुम्हें उनका नंगा चरित्र सामने आ गया है तो अनफॉलो करो। सोशल मीडिया की पावर दिखाओ ऐसे लोगों को, खत्म करो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो, मत करो। अगर मैं गलत हूं या गलत बात करता हूं तो मुझे भी फॉलो मत करो, 1 सेकंड के लिए भी सब्सक्राइब मत करके जाना। लेकिन उन लोगों को करना जो कुछ बहुत अच्छा, विशेष और महत्वपूर्ण कार्य इस देश को आगे बढ़ाने में, इस समाज को आगे बढ़ाने में, हम सब की प्रगति के लिए कर रहे हैं। थोड़ा गुस्सा है क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो देखा और मैंने अपनी भावनाएं नहीं रोक पाया कि यार इसके ऊपर एक वीडियो तो बनाता ही हूं। शायद आप लोग देखेंगे तो आप भी अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाएंगे और नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके परिवारजन इस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम करें, डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कंज्यूम करें। ये एक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। नमस्कार।